Hello students, I am Pankaj sir and I welcome all the students of class 6. Today we will be doing a very interesting and beautiful story, A Tale of Two Birds. It has been taken from class 6 NCERT supplementary textbook A Pact with Sun. It is the very first chapter of your English book and the name of the chapter is A Tale of Two Birds. Let's start line by line explanation of this story. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है कि एक पक्षी अपने दो नवजात शिशुओं के साथ, नवजात शिशु जो अभी अभी जन्म लिए होते हैं, उनके साथ किसी जंगल में रहता था. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ जंगल में ही एक बहुत ही ऊंचा और छायादार वृक्ष था जहाँ पे वो माता चिड़िया जो थी अपने दोनों बच्चों का दिन रात देखभाल करती थी. वन डे, एक दिन की बात है, देर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक बहुत ही भारी तूफान आया. देर वॉज थंडर. आसमान में बादल गरजने लगे, लाइटनिंग, बिजली चमकने लगी, एंड रेन, और बारिश होने लगी. एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. और तेज चलने वाली हवाओं ने बहुत सारे वृक्षों को गिरा दिया. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वह ऊंचा वृक्ष जिस पे दोनों बच्चे रहते थे, वो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ, वो भी पेड़ जो था गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. तभी एक मोटा सा तना, बड़ा सा, उस घोंसले से टकराया, उनके नेस्ट से, और उसने बर्ड को, यानी माता जो चिड़िया थी, उसको मार दिया, यानी माता चिड़िया मर गई. फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. उस तेज आंधी में, तूफान में, दोनों बच्चे जो थे वह उड़ते हुए जंगल के दूसरे किनारे चले गए. वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव. एक उसमें से जो था वह एक गुफा के पास आकर गिरा. देयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जहाँ पे डाकुओं का समूह रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. जबकि दूसरा जो था उसके ठीक कुछ दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ जाकर गिरा. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. समय बीतता गया और वो छोटे छोटे जो बच्चे थे अब बड़े पक्षी में बदल गए. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. उस देश का राजा जो था जंगल में शिकार करने आया. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. वह एक हिरण को देखा और उसका पीछा किया. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग. वह दौड़ते हुए, भागते हुए घने जंगल में चला गया और राजा ने उसका पीछा किया. सोन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. और बहुत जल्द ही राजा जो था अपना रास्ता भूल गया. उसे अब पता नहीं था कि वो कहाँ था. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह काफ़ी देर तक घुड़सवारी करता रहा, घोड़े पर चलता रहा, और तभी वह जंगल के दूसरे किनारे आ गया. Very tired by now, अब वह काफ़ी थक चुका था. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave.
और वह अपने घोड़े से उतर गया थक जाने के कारण, और वहीं एक गुफा के पास पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वेयर वॉइस क्राई आउट, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, क्विक हरी अप, आओ जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई आदमी है, कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हर्स, आओ इसके गहने और इसके घोड़े को ले लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा काफी चकित हुआ। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी जो है वह पेड़ के ऊपर है जहां राजा जिस पेड़ के नीचे बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. उसने उस गुफा से फुसफुसाने की आवाज भी सुनी। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. वह तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़ा और जितना तेजी से हो सका वहां से भागा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और तुरंत ही वह साफ जगह पर आया जहाँ पे एक आश्रम दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह किसी ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सिट डाउन इन इट्स शेड। राजा जो था अपने घोड़े को उस पेड़ में बांध दिया और उसके छांव में बैठ गया। सडनली ही हार्ड अ जेंटल वॉइस, तभी उसे एक बड़ी ही सादगी वाला आवाज़ सुनाई दिया। अनाउंस, जिस आवाज़ में बोला गया, वेलकम टू आश्रम सर, महाशय आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो हैं जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पात्र में ठंडा जल भी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को आराम से रखिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन इन द ट्री, राजा फिर ऊपर देखा, उसे वैसे एक भूरे रंग का बड़ा सा पक्षी दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वह अपने आप से जोर से कहा, ये तो पक्षी उसी पक्षी के जैसा है जो उस गुफा के बाहर दिखाई दिया था। यस यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, तभी पक्षी जो था वो जवाब दिया, आपने सही कहा महाशय। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं के साथ रहना पसंद किया है, डाकुओं से दोस्ती की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह ठीक वैसे ही बात करता है जैसा वे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, तभी जो है ऋषि उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वह राजा से कहते हैं, महाशय आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ भोजन करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषिज द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they look so alike. राजा जो था उस ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी बताया और बताया कि देखने में दोनों बिल्कुल एक समान हैं, लेकिन दोनों का बर्ताव जो है, बिहेवियर जो है, वो बिल्कुल डिफरेंस है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, वह राजा बोला कि ये तो जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, ऋषि जो थे मुस्कुराए, एंड सेड, और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी व्यक्ति अपने समाज से, अपने संगत से जाना जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वह पक्षी जो है वह अक्सर हमेशा अपने साथ रहने वाले डाकुओं की आवाज़ सुना है। ही इमिटेट्स
देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। वह उन्हीं का नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही हैज़ ऑलवेज हार्ड। और यह जो है वही बोलता है जो इसने सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू आश्रम। वह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। मैं आपको और यहाँ के चीज़ों के बारे में, इस जगह के बारे में और यहाँ के और पक्षियों के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में आपने देखा कि कैसे जो व्यक्ति जैसे समाज में रहता है उसका आचरण बिल्कुल उसी समाज के जैसा हो जाता है। यदि आप अच्छे समाज में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका आचरण भी अच्छा होगा, लोग आपको अच्छा कहेंगे। और यदि आप बुरे समाज में रहते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, तो आपको भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। सो व्हाट लेसन हैव वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, आइए अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। Let's start the question answer. The first question: How did the how did the two baby birds get separated? दोनों बेबी बर्ड्स जो थे कैसे अलग हो गए? The two baby birds live in a tall tree with their mother. One day, a big storm below the tree came down. The mother bird was killed. The strong wind blew and two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. Thus, they got separated from each other. Okay. Where did each of them find a home? दोनों को घर कहाँ मिला? So, one of the young birds came down near a cave. A gang of robbers lived there. The other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance. What did the first bird say to the stranger? पहला पक्षी जो था वो क्या कहा? जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई है, इसके गहने और इसके घोड़े को ले लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। What did the second bird say to him? दूसरा पक्षी जो था वो क्या बोला? तो सेकंड पक्षी जो था माने दूसरा बर्ड जो था, दूसरा पक्षी, वह राजा से कहा कि आइए, अंदर आइए, आपका आश्रम में स्वागत है, पानी ठंडा है, पीजिए और आराम कीजिए। How did the rishi explain the different ways in which the two birds behave? दोनों पक्षियों के बिहेवियर के बारे में उस ऋषि ने क्या कहा? तो ऋषि ने बताया था कि एक डाकुओं के साथ रहता है, इसलिए वो डाकुओं की भाषा बोलता है, और दूसरा आश्रम में रहता है, इसलिए यहाँ की बातों को बोलता है। The king told the rishi about the different behavior of the two birds. The rishi explained that the first bird repeated the words of robbers. The second bird repeated what he had always heard at the ashram. Their different ways were the result of their company. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट? इसमें से कौन सा कहानी का सबसे सुटेबल वर्ड लगा, सेंटेंस लगता है? तो वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। व्यक्ति अपने संगत से, अपने समाज से पहचाना जाता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर और स्टोरी पूरी तरह से पढ़ के समझ लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।